वेलकम बैक व्यूअर्स तो चलिए यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कीवर्ड्स के रिलेटेड किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। कीवर्ड्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और कौन सी टाइप्स जो सी हैं वो यूज़ होती हैं और किस जगह पे यूज़ होती हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टाइप आपके लिए बेस्ट रहेगी, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रैंकिंग योर ब्लॉग, या आप YouTube वीडियोस के लिए भी ऐसे ही कीवर्ड्स को चूज करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है कि लाइक लोग आपको कहेंगे कि कीवर्ड्स की 3 टाइप्स है, लेकिन कीवर्ड्स की 3 टाइप्स नहीं, कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो लेंथी होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं अबाउट कीवर्ड रिसर्च। इसके बाद कीवर्ड रिसर्च का आप लोगों को किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, होप सो। तो चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं कि व्हाट आर कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स हैं क्या, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं। तो कीवर्ड्स आर एनीथिंग यू सर्च इन सर्च इंजन। ठीक है, एनीथिंग यू सर्च in any search engine is your keyword। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम मजीद आगे बढ़ते हैं जल्दी से कि इसके बाद क्या आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड। तो हम कीवर्ड्स की टाइप्स क्यों देख रहे हैं, बात ये आती है कि लोग कहेंगे सॉरी कि हम टाइप्स क्यों देख रहे हैं, हमें टाइप्स की क्या ज़रूरत है। तो भाई, जब तक आपको कीवर्ड के प्रॉपर उसका टाइप नहीं पता होगी कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, किस टाइप में आ रहा है, तो आप उस कीवर्ड के ऊपर काम कैसे करेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स निकाली हैं। तो मैंने जो टाइप्स निकाली हैं वो तो ऑलमोस्ट 13 टाइप्स मेरे पास बनी है। मे बी ज़्यादा भी हूँ या मैंने कुछ अंदर मिस्टेक्स भी की हो, क्योंकि ये सारी टाइप्स ऐसी हैं कि हर जगह पे हर एक ने किसी और टाइप के ऊपर बात की हुई है। किसी भी एसईओ के ऊपर आप पोस्ट देख लें, कीवर्ड्स के ऊपर पोस्ट देख लें, वीडियो देख लें, तो हर कोई अपनी टाइप्स बता रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि उतनी टाइप्स की ज़रूरत होती है, या वो बहुत ज़्यादा बता देते हैं। मैं आप लोगों को वो टाइप्स बता रहा हूँ जो कि वाकई में ही आजकल के दौर में यूज़ हो रही हैं। आजकल के मॉडर्न जो ज़माना समझने को, उसके अंदर ये 13 टाइप्स यूज़ हो रही है। तो हम एक एक टाइप को लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो होता है ना, आपको कीवर्ड को समझना होता है कि कीवर्ड होता को क्या है, मतलब कीवर्ड की कैटेगरी क्या है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक कि यहाँ पे मेरे पास एक थीम, एक मैं जो कीवर्ड कर लेता हूँ, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स टू फ्री डाउनलोड। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक कीवर्ड लिखा, बेस्ट वर्डप्रेस थीम टू फ्री डाउनलोड। अच्छा, अब ये कीवर्ड है, इसके अंदर मॉडिफायर भी यूज हुए हैं, क्वालिफायर्स भी यूज हुए हैं। वो सारी चीज़ों के ऊपर हम अभी बात करेंगे। कुछ देर बाद आप लोगों को उन चीज़ों का भी पता चलेगा कि वो चीज़ें एक्चुअली क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड इसलिए लिख लिया ताकि मैं आप लोगों को ईजिली समझा सकूँ। तो जो हमारी फर्स्ट टाइप आएगी वो आ जाएगी जी, वो आ जाती है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो भाई, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो से होते हैं ना, वो आप लोगों को पहले बता दूं कि वो कीवर्ड्स होते हैं द कीवर्ड्स विच आर यूज टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, इंफॉर्मेशन से मुराद है कि जो भी आप लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की, किसी भी चीज़ की, regarding any person, product or something in search engine. The keywords which are used to find any information regarding any person, product or something in search engine are known as informational
कीवर्ड्स। अच्छा, अब आपको मे भी इसकी समझ ना आई हो कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। तो भाई इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल इस तरह लें कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लाइक आपने कोई चीज़ गूगल के अंदर सर्च की है एंड वो जो चीज़ सर्च की है उसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं गूगल से, तो दैट्स वाई आपने वो चीज़ गूगल के अंदर सर्च की है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा। अभी अगर ये स्क्रीनशॉट आप देखें तो इसके अंदर मैंने लिखा है हाउ टू मेक मनी। अब ये क्या है, हाउ टू जो सा है ये डिस्क्राइब कर रहा है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को कि ये कीवर्ड इन्फॉर्मेशनल है। हाउ टू क्या डिस्क्राइब कर रहा है, मेक मनी, कि हम किस तरह पैसे बना सकते हैं, किस तरह पैसे बना सकते हैं। क्या हम इससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, हजारी बात है इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हाउ टू के अंदर ही आ जाता है। तो इसकी हम ऐसे बात कर सकते हैं लाइक जो कीवर्ड है हाउ टू, ठीक है, व्हाट आर, ठीक है। सेम इसी तरह के जो कीवर्ड्स हैं लाइक समझने के क्वेश्चन मार्क्स वाले जो कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा भी कीवर्ड्स होते हैं लेकिन हम सिंपल अभी आप लोगों को ट्रिकी माइंड नहीं करता, सिंपल आप ऐसे समझ लें जिनके अंदर हाउ टू व्हाट आर वगैरह आ जाते हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप तो फर्स्ट टाइप समझ आई होगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स के अंदर तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी दूसरी हमारे पास टाइप कौन सी आएगी, ठीक है, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, दैट इज नेविगेशनल कीवर्ड। अब ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें the type of keywords which represent a brand or company name is known as navigational keyword। इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली नेविगेट कर रहे हैं सर्च इंजन को कि मुझे फलां चीज शो करवा दे। इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो करवाता। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया फेसबुक गूगल के अंदर, तो इसने मुझे डायरेक्टली नेविगेट कर दिया facebook.com पे। तो ये जो मेरा कीवर्ड है जो ट्रेडमार्क को किसी को जाहिर करता है, किसी ब्रांड नेम को जाहिर करता है, किसी कंपनी नेम को जाहिर कर रहा है, जिससे डायरेक्ट उस कंपनी की वेबसाइट के उस डायरेक्ट हमारे पास वही चीज जो उनसे स्टिक ओपन हो रही है, दैट इज कॉल्ड नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है। अब ये भी एक टाइप होती है कीवर्ड की जो कि काफी लोगों को नहीं पता। काफी लोग यही समझते हैं कि टाइप्स हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, फला फला फला, तो उन चीजों से हट के भी टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूं यहाँ के पे। ओके, इनको मैं इस तरह कर देता हूँ, या फिर अगर मैं इसको ओके, अब आपको कुछ ये बेटर लग रहा होगा, ठीक है। ओके जी, चलें। अच्छा, नेविगेशनल कीवर्ड्स भी हमारे पास हो गए। आप लोगों को दो टाइप समझ आ गई होंगी। नेविगेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्रांड नेम को जाहिर करते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं मैं जा रहा, जस्ट आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। चलते हैं जी अपने तीसरे जोन सा है हमारी टाइप, जो कि होगी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या काम करते हैं, इनका एक्चुअली क्या काम है, तो ठीक है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं द टाइप ऑफ कीवर्ड्स which is used to find a product or a service in search engine to buy। ओके, अब इसमें क्या है कि ये ऐसी कीवर्ड की टाइप है जिसके थ्रू आप एक सर्विस फाइंड करते हैं या फिर एक प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ताकि आप उस चीज को बाय कर सकें, ठीक है। इसकी भी एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने गूगल के अंदर सर्च किया शूज फॉर मेन। अब मुझे क्या है कि ये मुझे शूज शो करवा रहा है, मुझे ये प्रोडक्ट लेनी है, मुझे ये एक प्रोडक्ट फाइंड करनी थी, शूज जो कि लोगों के लिए हो, मर्दों के लिए हो, बॉयज़ के लिए हो। तो वो मैंने यहाँ पे चीज़ सर्च की शूज़ फॉर मैन। इसने मुझे उसके रिलेटेड सर्च यहाँ पर शो करवाया, चीज़ें यहाँ पे शो करवा रहा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की टाइप के अंदर आ जाता है। मज़ीद इनके आगे बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन ये यहाँ पे स्टिक नहीं रहते क्योंकि इनके आगे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बेसिकली ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड्स
और लास्ट पे जो चीज आ जाती है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ये 3 टाइप्स जो सी हैं बहुत ज्यादा मशहूर होती हैं। इन 3 टाइप्स के अंदर, इन 3 कैटेगरीज के अंदर जो हैं तमाम आपके कीवर्ड्स कवर हो रहे होते हैं। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो इन 3 जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर कवर हो रहे होते हैं। एक 4th कैटेगरी भी ऐड की जा सकती है, ठीक है, जो कि होती है वो होगी जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। अब इन कीवर्ड्स की क्या एग्जांपल है? इन कीवर्ड्स की एग्जांपल मैं आप लोगों को देने से पहले ये बता दूं, द टाइप ऑफ कीवर्ड्स विच रेफर अ प्लेस, ठीक है, जिसके अंदर आप एक प्लेस को रेफर करते हैं, लाइक एक कंट्री को रेफर करते हैं, एक जगह को रेफर करते हैं, कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं। इस कीवर्ड की एग्जांपल मैं गूगल के अंदर सर्च करके कुछ इस तरह बताऊंगा। अगर यहाँ पे मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट शो हो रहे हैं ये मेरे एक्चुअली आ रहे हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन डिसाइड किया कि पाकिस्तान के अंदर हमें जगह दिखाए जो कि बेस्ट है विजिट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड्स और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, इनको कुछ और नेम भी दिया जाता है। वो नेम क्या है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को ना एज अ जो काउंट किया जाता है, आप सिंपल समझ लें, नाउ के लिए नाउ, ठीक है, और जो नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं इनको समझा जाता है गो, मतलब चले जाओ। इस फ्ला कीवर्ड के ऊपर आप लोगों ने लाजमी जाना है, ये चीज़ इनको डिस्क्राइब करती है। नेविगेशनल को गो कहते हैं, इंफॉर्मेशनल को नो कहते हैं। एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को जो सा कहा जाता है, ज़्यादातर लोग इनको जो कहते हैं डू, मतलब करना है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, चाहे आप बाय करते हैं चाहे सेल करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होते हैं, ये 4 जो कैटेगरीज हैं, ये 4 कैटेगरीज यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं आपके कीवर्ड को कि आपका कीवर्ड एक्चुअली किस बेस में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती हैं जो मजीद मोर, यहाँ पे कह देता हूँ मोर टाइप्स टू डिस्क्राइब। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हेडिंग्स ऑफ कर देता हूँ, मतलब नंबर्स ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये 4 जो हैं ये बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है कि ये कीवर्ड्स भी होते हैं। आप लोगों को पहले ये चीज़ें समझनी चाहिए कि ये कीवर्ड आपका लाइक कौन सी कैटेगरी में कर रहा है, कौन सी बेस पे जाके आपका कीवर्ड काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि इनमें से बेस्ट कीवर्ड कौन से होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगिनर। लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले आपको फिर यही चीज़ कहूँगा कि पहले आप लोग इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मज़ीद टाइप्स का भी पता चल सके। इसके बाद जो टाइप आती है ना, जो कि लोगों को कंफ्यूज करती है, जो कि लोग समझते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। ये कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि 1 या 2 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, मैक्सिमम इनके अंदर 2 वर्ड्स होते हैं। द कीवर्ड consists of 1 or more words, 1 or 2 words maximum। इनको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब इनका हमें क्या फ़ायदा है, इन कीवर्ड्स को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जो कीवर्ड आपके छोटे से कीवर्ड हों वो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें तो इसकी एग्जांपल कुछ यूँ होगी, लाइक फेसबुक शॉर्ट है, ठीक है, यूट्यूब, साइकिट, गूगल। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स हमारे आ जाते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? फेसबुक, ये सारे आ रहे हैं ब्रांड के अंदर, मतलब नेविगेशनल कीवर्ड्स के अंदर। डायरेक्टली नेविगेशन कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, जो नेविगेट कर रहा है कि हमने ये फलां जगह पे जाना है। तो ये चीज़ भी आप लोग साथ लाजमी देखा करें। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड के बाद इनको हम कहते हैं, एक और नाम इनको दिया जाता है जो कि कहलाता है हेड कीवर्ड्स, ठीक है। हेड कीवर्ड्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेड के अंदर ही यूज होते हैं। शॉर्ट कीवर्ड्स आप यूज करते हुए अपनी साइट के अंदर काफ़ी हद तक चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम टेल कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है, इनको बॉडी कीवर्ड्स भी कहा जाता है। इनके अंदर क्या काम होता है कि इनके अंदर आप
डोमेन्स के साथ जो मतलब आपके कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, आप उनके साथ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। द कीवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 2 or 4 letter words in it are known as मीडियम टेल कीवर्ड। अब आप कहेंगे कि मीडियम टेल कीवर्ड्स तो कोई टाइप नहीं है, किसी ने भी आज तक नहीं डिस्क्राइब की। तो भाई मैंने ये टाइप आप लोगों को खुद बता रहा हूँ। काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते भी हैं कि ये वो टाइप है जो शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के दरमियान में आ जाती है। जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि ना के शॉर्ट में आते हैं और ना ही लॉन्ग टेल कीवर्ड में आते हैं, तो वो कहलाते हैं मीडियम टेल कीवर्ड। मीडियम टेल कीवर्ड्स के अंदर क्या होता है कि 3 to 4 लेटर्स जो होते हैं, 3 to 4 वर्ड्स जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल कह देते हैं 2 से 4 तक जितने वर्ड्स होते हैं वो सारे कहलाते हैं मीडियम टेल कीवर्ड। ठीक है, जो 1 लेटर वर्ड्स होते हैं या 2 वर्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए मैं कह देता हूँ शूज फॉर मैन, ठीक है, और रनिंग शूज, ठीक है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ओके। यहाँ पे आप देखिए शूज फॉर मैन, रनिंग शूज, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ये जो चीज़ है ये हमारी मीडियम टेल कीवर्ड्स के अंदर भी आ जाती है और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अंदर भी आ जाती है। इसके अलावा एक मैं लॉन्ग सा कीवर्ड भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मैन। अब ये जो चीज़ है ना ये ना लॉन्ग टेल कीवर्ड में आ रही है ना शॉर्ट टेल कीवर्ड में आ रही है, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं मीडियम टेल कीवर्ड। ऐसी चीज़ को हम मीडियम टेल कीवर्ड के अंदर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है वो आ जाती है लॉन्ग टेल कीवर्ड। एज यूजुअल ये इसके बारे में आपको पता होगा कि कोई भी आपका जो कैरेक्टर्स है, कोई भी आपका, ठीक है, जो भी आप यूज करते हैं, द कीवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 4 or more words are known as long tail keywords। अच्छा जी, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं हाउ टू डाउनलोड फ्री मूवीज़। अच्छा, अब मूवीज़ के लिए हमने ये लिखा हाउ टू डाउनलोड फ्री मूवीज़। ये जो कीवर्ड है ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम बात करें एक और कीवर्ड की, फ्री PDF फॉर MBBS स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर लिया और साथ ये भी बता दिया कि MBBS मतलब नेविगेशनल भी हो गया और सारा हमारे पास ये फ्री PDF वगैरह भी डाउनलोड कीवर्ड भी हमारे पास आ गए। तो ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ये शॉर्ट टेल कीवर्ड, मीडियम टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, इनके बाद जो चीज़ हमारे पास आ जाती है ये सारी आपने एक जो टाइप्स हैं इनको अपने ज़हन में लाजमी रखना है कि आप ट्रांजेक्शनल कीवर्ड कर रहे हैं, जियो टारगेटिंग कीवर्ड कर रहे हैं या फिर नेविगेशनल कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के ऊपर। ये चीज़ जब तक आपके ज़हन में नहीं आ रहेगी आप जो है अपने कीवर्ड को प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद मोर टू गो के ऊपर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक मोर टू गो, सिंपल आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है वो आ जाती है एवरग्रीन कीवर्ड। अब इनका हमें क्या मतलब, ये कीवर्ड कौन से होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं, इन कीवर्ड को हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये वो कीवर्ड होते हैं द कीवर्ड विद सेम नंबर ऑफ कंपटीशन, वॉल्यूम एंड CPC। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है कि आप जब भी इनको चेक करेंगे, जब भी आप इन कीवर्ड्स के ऊपर इनका डाटा चेक करेंगे, चाहे वो while you are in any country or in any time। ठीक है, अब मतलब टाइम से क्या मुराद है कि अगर आपने 2012 में एक कीवर्ड चेक किया है, ठीक है, 2012 में इसकी एग्जांपल के लिए हम ये काम करते हैं कि
इन 2012, ठीक है, आपने एक कीवर्ड फाइंड किया, लाइक फर्ज कर लें कि हमने एक कीवर्ड फाइंड कर लिया जी, हमारा जो कीवर्ड था वो हो गया जी द बेस्ट ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स, ठीक है। अब मतलब ये हमारा एक कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड या कुछ कोई भी हमारा ये कीवर्ड हो गया। इसका जो सर्च वॉल्यूम था, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। सर्च वॉल्यूम पर मंथ था, ठीक है, 20,000 सर्चेज इसकी पर मंथ हो रही थी, ठीक है। अभी हम सर्चेज के ऊपर ही बात कर लेते हैं। अब आपने चेक किया इन 2019 एज एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमने यही कीवर्ड दोबारा चेक किया, बेस्ट, सॉरी टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक, ऑनलाइन टाइपिंग जॉब, ये कीवर्ड सिलेक्ट किया तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 2019 में भी उतना ही है। तो दैट मीन ये एवरग्रीन कीवर्ड है, इसको आप जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। आपको इस कीवर्ड के ऊपर उतना ही डाटा मिलेगा, आपको कंपटीशन जो है उतना ही मिलेगा, तमाम चीज़ें उतनी मिलेंगी। एज एग्जांपल मैंने बात किया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत कम कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन कीवर्ड होते हैं, जब भी उनको चाहें आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक और कीवर्ड होते हैं LSI कीवर्ड, ठीक है। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं आपके समझ लें रैंकिंग में या तमाम चीज़ों में। आपको इन कीवर्ड्स को समझना चाहिए। बेसिकली इनका जो वर्ड है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ये होते हैं कीवर्ड्स। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो basically these keywords describe a search engine about your main keyword। अब ये चीज़ आप लोग समझिएगा, बहुत ज़रा सा ट्रिकी टाइप ये कीवर्ड्स हैं, आपको इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फर्ज करें you have a post about cars, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि आपके पास कार्स के रिलेटेड एक पोस्ट है आपके ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। अब वो कार्स के रिलेटेड पोस्ट किस तरह की हो सकती है? वो कार्स के रिलेटेड पोस्ट हो सकती है कार्स द व्हीकल, मतलब वो जो नॉर्मल कार यूज होती है एज अ ट्रांसपोर्ट, वो चीज़ हो सकती है। कार्स द मूवी, मतलब वो मूवी हो सकती है, एनिमेटेड हो सकती है, कार्टून हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। अब एज एग्जाम्पल बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें डिस्क्राइब की कार्स के बारे में। अब गूगल को कैसे पता चलेगा जो आपने आर्टिकल लिखा है वो जो कार है वो व्हीकल ही है या फिर वो कार मूवी ही है या एनिमेटेड है? तो गूगल क्या चेक करेगा? गूगल से या मुराद है सर्च इंजन विल गो फॉर LSI कीवर्ड्स। अब इसके अंदर क्या आएगा? इफ गूगल, यहाँ पे गूगल से मुराद तमाम सर्च इंजन है। इफ गूगल फाइंड्स, अगर गूगल को मिलता है बाय व्हीकल और समथिंग लाइक दैट, आपके जो आर्टिकल है या जो आपने पोस्ट किया है उसके अंदर आपको गूगल को कुछ इस तरह के कीवर्ड मिलते हैं, बाय, ठीक है, व्हीकल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उसको मिलती हैं, स्पीड, ये चीज़ें उसको मिलती हैं, तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये जो आर्टिकल है, ये जो ब्लॉग पोस्ट है, ये जो चीज़ है, ये व्हीकल्स के बारे में है, जो कार व्हीकल्स के बारे में। लेकिन इस गूगल फाइंड्स एनिमेशन, कैरेक्टर्स, समथिंग लाइक दैट, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल को पता चल जाएगा कि ये एक मूवी की बात हो रही है, ये एक एनिमेशन की बात हो रही है या कार्टून की बात हो रही है। तो गूगल को
उसकी कैटेगरी के अंदर लाने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए कि आपका कीवर्ड किस चीज़ के रिलेटेड है, तो वो क्या किया जाता है, हम LSI कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। LSI कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। LSI कीवर्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड, इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, अब मैं इससे बेहतर आपको नहीं समझा सकता LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं या किस लिए यूज़ होते हैं। हो सकता है मेरे से बेहतर कोई आपको समझा पाए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि LSI कीवर्ड्स यहाँ तक होते हैं। अच्छा, आपने एक बात नोट की, मैंने ये जो टाइप्स थी ना शुरू पे 13 मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये 13 टाइप्स नहीं है, ये 9 टाइप्स है। मैंने आपको 9 टाइप्स से आगाह कर दिए। इसके अलावा भी मज़ीद टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन टाइप्स के अंदर आपके तमाम कीवर्ड्स कवर्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपको किसी और मज़ीद टाइप की तरफ जाके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन 9 टाइप्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब बात करते हैं मॉडिफायर्स की और क्वालिफायर्स की, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इतना ही। सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल टुट्सविला फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, आप लोगों को ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसका लिंक आपको ये मिल जाएगा youtube.com/tutsvilla। आप ये लिखिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा। पार्ट 1 यहाँ तक ही होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।